ना कहती कि भैया अपनी बहन के होते तुम्हें डर कैसा, कि मैं जाती हूँ कृष्ण मरण को सुन लो भैया ध्यान लगाए, इस तन में मैं जहर लगाकर उसको दूंगी मैं पिलाए, वो मर जाएगा रे भैया, सुन लो भैया ध्यान लगाए, वो मर जाएगा रे भैया। स्तन में मैं जहर लगाकर कंस भैया को उसको पियाए, पीते ही मर जाएगा वो, डर काहू को ना रह जाए, तुम मेरी गर बात मानते, आपकी जो आज्ञा हुई जाए, जाऊं गोकुल अभी में भैया, कृष्ण को मारू दूंगी जाए, जाऊं गोकुल अभी में भैया। में मैं जहर लगाकर उसको दूंगी जाई पियाए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए, नाम अर्चना साध्वी है मेरा, आगे की अब कथा सुनाए, यहाँ की बात यहीं पर छोड़ो, अब आगे की कथा सुनाए, अब आगे सुना। पूतना ने कहा भैया आप अपनी बहन के रहते चिंता कैसे कर सकते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं उस कृष्ण को मार डालूंगी, जो लल्ला जितने भी आज के दिन लल्ला जितने भी बच्चों का जन्म हुआ सबको मैं मार दूंगी, बस आपकी आज्ञा हो जाए। कंस ने कहा देरी कैसी बहना, जाओ जाकर के मारो, परंतु तुम जाओगी कैसे, क्योंकि तुम्हारा इतना भयंकर सा रूप, इतना भयंकर सा रूप है और तुम वहां जाओगी कैसे। पूतना ने कहा वो सब हमारे ऊपर डिपेंड कर दीजिए, वो सब हमारे ऊपर रख दीजिए आप, हम संभाल लेंगे उसको। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, पूतना तुरंत ही चल लेती है, पूतना चल देती है, अपना सुंदर सा भेष बनाया। महाराज जी हमारे गुरु जी कहते हैं कि रूप बनाना तो सबके सब बस की बात, लेकिन स्वरूप बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए उसने स्वरूप नहीं बनाया, रूप बनाया, सुंदर सा वेशभूषा बनाया, 1.5 हाथ का घूंघट, कहते चंचल नयन कबहु नहीं छिपे, चाहे घूंघट 1.5 हाथ हो। अब अपने में ही सब कर है तो फिर घूंघट काढ़ो चाहे घर के अंदर, कुछ भी नहीं होने वाला। महाराज कहते हैं कि पूतना ने 1.5 हाथ का घूंघट काढ़ा और फिर चल देती, गोकुल में पहुंची। गोकुल में पहुंच करके वहां पर एक दादी जी ताई ने देखा प्यारी सी सुंदर सी एक दुल्हन जैसी स्त्री आई है। ताई ने देखा कि मेरे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ, कन्हैया का जन्म हुआ, इतना सुंदर महोत्सव हो रहा है, अगर उसमें लल्ला का दर्शन कराया जाए, इसका आशीर्वाद मेरी कन्हैया को मिले, मेरे छोटे से लल्ला को मिले, तो कितना सौभाग्य होगा हमारे लल्ला का। ताई ने कहा, उसके पास गई, बोली आप कहाँ से आई है। ताई की बात सुनकर पूतना कहती मैं मथुरा से आई हूँ, हमको वसुदेव और देवकी ने भेजा है। वसुदेव और देवकी ने भेजा है। महाराज बात सुनकर के ताई ने तुरंत बुलाया, कहने लगी आइए आइए, तुरंत लेकर गई, स्वागत सत्कार कराया, स्वागत सत्कार करके बिठाया, आसन दिया, कहने लगी कुछ खा लीजिए।
पुतना ने कहा वो एक मांस खाने वाली, रक्त पीने वाली, वो कहाँ दही दूध खाने वाली, इसलिए कहा नहीं खाएंगे। देवकी मैया हट करने लगी, खा लीजिए खा लीजिए। मैया यशोदा हट करने लगी, खा लीजिए। यशोदा मैया की बात नहीं मानी, बोली पहले लाला के दर्शन कराओ, आशीर्वाद देंगे, उसके बाद में हम आपके घर का भोजन ग्रहण करेंगे। पुतना की बात देवकी मैया कहने लगी कि लीजिए मेरे लाला को। कन्हैया को मैया ने पुतना की गोद में दे दिया। पुतना ने कन्हैया जी को अपनी गोद में लिया और गोद में लेकर के बहुत सुंदर स्वरूप देख करके पहले तो मोहित हो गई भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर मोहित हो गई कि कितना सुंदर सा भेष है। इस स्वयं लग रहा कि मेरी गोद में परम पिता परमेश्वर हमारे गोद में विराजमान है। परंतु कुछ क्षण के लिए वो भगवान के चरणों में लीन हो गई, भगवान के ध्यान को करने लगी, भगवान के नाम को जपने लगी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद सोचा कि मैं जो करने आई हूँ वो करूं। उसने तुरंत ही उसने अपने स्तन में जहर लगाया था। मैया से कहने लगी, मैया मैं जिसके यहाँ लला का जन्म होता है उसको अपना स्तनपान कराती हूँ, इसलिए आप आज्ञा दीजिए। मैया यशोदा ने कहा ठीक है मैया आप लीजिए। मैया यशोदा गोदी में दे करके बाहर चली गई। सभी सखियां बाहर चली गई। पुतना लेकर के भगवान जी को स्तनपान कराने लगी। कहते भगवान जी ने 2 मिनट दूध पान किया, 3 मिनट पिया। पुतना कहती कि ये मरा नहीं बच्चा कितना हटीला है, गोद में लिए स्तनपान करा रही। महाराज कहते हैं कि भगवान जी पी रहे, कम से कम पुतना सोच रही अब मर जाए, लेकिन भगवान जी तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। धीरे धीरे 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हुए भगवान जी को दूध पान करते हुए। पुतना रोने लगी, चिल्लाने लगी। कहते पुतना ने अपने स्तन में जहर क्यों लगाया था? हमारे गुरुजी बताते, पुराणों में भी लिखा, शास्त्रों में लिखा कि पुतना बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी। रत्नमाला जिस समय भगवान जी बलि के द्वार पर 52 अंगुल का भेष बना करके गए थे, उस समय पुतना ने देखा कि कितना सुंदर स्वरूप है, अगर मेरा लाला होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। भगवान ने तथास्तु यानी तन की जाने मन की जाने, चाने चित्त की चोरी, वह प्रभु से का छिपू है जाके हाथ में या जीवन की डोरी। यानी प्रभु अंतर्यामी है, वो जान गए। उन्होंने कहा तथास्तु, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में भगवान जी ने जब तीनों लोक नाप लिए और आधा जब नापने को रह गया, 3 डग मांगे थे, 3.5 डग पृथ्वी। जब आधा कदम रह गया तो प्रभु ने, अब प्रभु क्या दे उसको, प्रभु ने कहा कि अब हमें आधा डग दीजिए। उस समय रत्नमाला वहीं खड़ी थी। रत्नमाला ने सोचा कि मेरा अगर लाला होता, पहले तो कहती थी दूध पान कराती, लेकिन अब अगर मेरा ये लाला होता तो स्तन में जहर लगाकर इससे पिला देती। इसलिए भगवान कहने लगे आपकी ये भी इच्छा पूरी होगी। इसलिए वही रत्नमाला पुतना बनी है। पुतना ने अपना स्तनपान कराया। 15 मिनट हो गए, पुतना चिल्लाने लगी, सोचने लगी हमारी मृत्यु निकट आ गई है। उसने सोचा प्रभु का अवतार हो गया है। उसने तुरंत ही चिल्लाना शुरू किया और चिल्लाते चिल्लाते आकाश मार्ग में उड़ी। कहते महाराज आकाश मार्ग में जब उड़ी पुतना, तो जाकर के यमुना मैया के किनारे वो गिर गई। पुतना का 15 यानी 18 किलोमीटर, छोटी मोटी पुतना नहीं थी, इतना भयंकर शरीर, 18 किलोमीटर में उसका शरीर गिरा जाकर के यमुना मैया के किनारे। उस समय वसुदेव महाराज वहां पर उपस्थित नहीं थे। जब मैया देखा, मैया यशोदा ने कि आकाश मार्ग से यही स्त्री, यही एक राक्षसी भेष बना करके एक स्त्री का हमारे घर आई, मेरे लाला को आकाश मार्ग से लिए जा रही। उन्होंने देखा तो मैया और वहां के नगर के निवासियों ने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। मैया चिल्लाने लगी, रोने लगी। कहते महाराज पुतना जब गिरी वहां पर
तो देखा भगवान छोटे से स्तनपान कर रहे हैं, अभी भी भगवान ने नहीं छोड़ा। भगवान जी 18 किलोमीटर की दूरी में पूतना गिरी है, उसके ऊपर भगवान से नन्हे से छोटे से लला बने स्तनपान कर रहे हैं। मैया और वहां की जितनी भी नारियां थी, यशोदा मैया, गोपियां दौड़ती हुई व्याकुल चिल्लाती हुई आ रही हैं। दूर से देखा लाला को, कन्हैया को, कन्हैया भगवान वहीं पर छोटे से नन्हे से स्तनपान कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नंद बाबा उसी समय आए, बाहर से नंद बाबा दौड़ आए। उन्होंने देखा कि लला को तुरंत ही सीढ़ियां लगाई गई पूतना के ऊपर। पूतना ऐसी वैसी थोड़ी ना थी, बहुत विकराल थी, भयंकर। 18 किलोमीटर में जो गिरा हो जिसका शरीर, वो कितना भयानक, कितना भयंकर होगा। सीढ़ियां उसके ऊपर लगाई गई, सीढ़ियां लगा करके भगवान जी को उतारा गया। नंद बाबा ने कहा अब कन्हैया को हमारे कभी भी अकेला मत छोड़ना। फिर कहा जाता है कि वहां के निवासियों ने, नंद बाबा ने मिलकर के उसके इस शरीर को काटा, शरीर को काट करके, क्योंकि 18 किलोमीटर में गिरी थी, कितना भयानक शरीर, कैसे जलाया जाए। इसलिए विचार किया महाराज कि उसको काटा गया, काट करके फिर जलाया गया। कहते जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंध निकली। कहते महाराज वो राक्षस कुल के होने के कारण उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? इसलिए निकली क्योंकि जिसे परमात्मा ने स्पर्श किया हो, जो